वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स में 24 से 31 अक्टूबर 2022 की वीकली रिवीजन करेंगे। हालांकि ये रिवीजन हमारा संडे के दिन होता है, लेकिन कल किसी कारणवश से आपको रिवीजन नहीं दिया गया बल्कि क्लास दी गई थी, तो उस क्लास को साथ मिलाकर, क्योंकि पूरा अक्टूबर मंथ पूरा हो रहा था, तो इसको आज हमने आपको दे दिया। तो वैसे संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है, आज आपको मंडे के दिन मिल गया। तो भगवान शिव की कृपा से आप टेस्ट कीजिए सारे विद्यार्थी। और आपको पता है, नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की प्रतिमा जो विश्व की सबसे बड़ी हुई है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में। तो एक बार वापस स्टार्ट करें इस क्लास को। रिवीजन क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सेशन को जरूर लाइक शेयर करें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किया जाएगा, इसका संबंध किससे है? देखो, ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसके आंसर देने हैं, क्योंकि रिवीजन टेस्ट है, रोज डेली क्लास आपको मिलती है, तो इस हिसाब से आपको उत्तर देते जाना है और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते जाना है। तो उत्तर आ जाएगा संविदा कर्मियों के स्थायित्व के लिए। दूसरा प्रश्न, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत हुई है? तो जियो और जी ने तो बड़ी भरमार हो चुके हैं नाथ द्वारा राजसमंद की। दो बातें मैंने बता दी, एक तो 5G की शुरुआत और तुरंत सौगात मिल गई नाथ द्वारा को, विश्व की सबसे बड़ी की प्रतिमा स्थापित हुई है 369 फीट ऊंची। ये भी बहुत बड़ी बात हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के पहले हेल्थ, स्वास्थ्य और वेलनेस कल्याण सेंटर का निर्माण कहाँ होगा? देश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? खमनोर राजसमंद, बहुत ही चर्चा में है खमनोर। खमनोर क्यों है? एक तो आपको पता है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। दूसरा, इस खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? देखो क्या है, ये गुजरात बॉर्डर है, ये दक्षिणी एरिया है ना, जहां पे पिछड़े क्षेत्र है, उनसे बालिकाओं का खास करके बहुत ज्यादा क्या होता है कि तस्करी होती है इनकी खूब सारी, और कुपोषण का शिकार है, सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है, क्योंकि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और लगातार काम उन पे सरकार काम कर रही है और लगातार ये प्रगति के पथ पर है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बालिकाओं को न पढ़ाया जाता है, वो कुपोषण की शिकार हो रही है, बालक बालिकाएं दोनों, बहुत प्रकार की समस्याएं। तो उनके लिए लगातार वहां जिला प्रशासन है, कलेक्टर है, एसपी है, वो काम कर रहे हैं। तो दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत डूंगरपुर के अंदर, और सारे अभियान में दे रहा हूँ। जो नई बुक अभी आने वाली है, मान के चलो 5 नवंबर के आसपास आ जाएगी, पहले ही आ जाएगी वनपाल के पेपर से पहले। तो इसमें जनवरी से लेकर आपको अक्टूबर तक ऑब्जेक्टिव टाइप मैटर मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर सितंबर और अक्टूबर के पूरे फैक्ट, जो बार बार आप पीडीएफ मांग रहे हो, ये पूरी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा ये जितने अभियान है, चर्चित पुस्तकें हैं राजस्थान की, इसके अलावा कुलपति है, आपकी 36वीं राष्ट्रीय, पूरा इसमें डाटा होगा, जो आने वाले हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। और लगातार और भी बुक आएगी, और हम कोशिश कर रहे हैं रीट एग्जाम के, रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के लिए, जो आपके राजस्थान जीके का पोर्शन है, पहला और दूसरा शैक्षिक परिदृश्य का जितना भी है, वो पूरी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ले लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप निरंतर बने रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस ये ध्यान रखना, आप हमारे साथ, हम आपके साथ बढ़ते रहेंगे कदम ताल के साथ। सिटी पैलेस में आयोजित स्वाई जयपुर अवार्ड्स 2022 समापन समारोह में एच महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिलीप सिंह चंदेल। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि रोज आपको डेली बता चुका हूं। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका गठन 12 फरवरी 2022 को हुआ था। अध्यक्ष मुख्यमंत्री। उद्देश्य राज्य के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। हाल ही में 3 नए बोर्ड का गठन होगा। एक तो चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, एक राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, और एक राज्य रंजक धोबी कल्याण बोर्ड। 3 बोर्डों का गठन होगा, उपयुक्त सभी। तस्नीम महजबीन यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य, उनका संबंध किस जिले से है? तो वो है झीलों की नगरी उदयपुर से। कॉन्फेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड नाम से बेचे जा रहे हैं? कॉन्फेड, जिसकी स्थापना 1967 को हुई थी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तो किस नाम से बेचे जाएंगे? उपहार नाम से बेचे जाएंगे। राजसखी, जो राजीव का है, वो अपने उत्पाद अमेजोन पर राजसखी के नाम से बेचेगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेटों की जो मजदूरी है, वो प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले ये 235 थी, अब बढ़ाकर इसको 240 कर दी।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2006 में 6 जिलों से हुई थी। ठीक है, अब आपको 6 जिले बताने हैं। कितने? 6 जिले बताने हैं। 2-3 तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे उदयपुर है, सिरोही है आपका, जैसे भीलवाड़ा है, सीकर है। 4 तो मैंने बता दिए। अब आपने अगर पिछले सप्ताह में अच्छे ढंग से क्लासें देखी है तो 2 और मुझे नाम बताओगे कौन कौन से? उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर तो मैंने बता दिया। 2 आपको और बताने हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। देवगाम, हरमतिया, खुर्द, घाटियान एरिया किस खनिज संसाधन के कारण चर्चा में है? तो सोने के कारण चर्चा में है। ये देवगाम, हरमतिया, खुर्द, ये लगभग इधर क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र में है, घाटियान बांसवाड़ा क्षेत्र में। प्रदेश में आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आपको पता है क्यों मैं बार बार रीट का नाम लेता हूँ, क्योंकि रीट के अंदर जो मैटर डाला है ना, वो इनके संदर्भ में डाला हुआ है। तो पहले वैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था और कक्षा 8वीं तक था ही था। अब 9वीं से 12वीं तक के बालिकाओं को भी इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर, भरतपुर, चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत किया है? 3106 करोड़। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 6 सितंबर 2022। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 सितंबर से क्या हुआ? तो 9 सितंबर 2022 से इंदिरा जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का देश में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में 4थे स्थान पर। प्रदेश में पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए अगर कोई सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है राज्य सरकार की, रिक्को। इसकी स्थापना पहले 1969 में हुई और स्वतंत्र रूप से 1980 के अंदर हुई। राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिन्हें नियुक्त किया गया, देखो सीधी सी बात है, ये श्योर है, पक्का प्रश्न आएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो कौन बने हैं? उमेश मिश्रा। स्थान किसका लिया है? मोहनलाल लाठर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संबंध किस विभाग से है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ये उद्योग व वाणिज्य विभाग से। कल मैंने प्रश्न पूछा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालयों के गठन को मंजूरी मिली है। यह परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरदा पेयजल परियोजना जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और ये बनास नदी पर है कहाँ पे? सवाईमाधोपुर में। इसे लाभान्वित कौन होगा? दौसा और सवाईमाधोपुर। और ये जो 6 कार्यालय खोले गए हैं ये कहाँ खोले गए हैं? दौसा के अंदर। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राजस्थान आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। 12 से 14 नवंबर 2022 तक लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 12 से 14 नवंबर 2022 को कौन सा? लिटरेचर नहीं है, लिटरेरी फेस्टिवल है। इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। अगला देखो, 5वें दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीईओ इंडिया 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने किया, हमारे केंद्रीय मंत्री ने। और कहाँ किया? जयपुर में। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? यानी प्राधिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान सरकार पर 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया। जैक्सन ग्रीन कंपनी राजस्थान के किस जिले में ग्रीन अमोनिया में हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी? जैक्सन जो ग्रीन कंपनी है वो राजस्थान के किस जिले में ग्रीन व हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन अमोनिया व ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी? तो ये कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में। 16 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पिछला जो हुआ था 15वां वो मार्च के अंदर हुआ था। अब की बार होगा 16वां, कब? 2023 के अंदर। और एक और याद रखना, देखो मैं पूरा डिटेल कुछ बताने की जिद कर रहा हूँ, क्योंकि डेली क्लास आप अब रोज के 8 बजे आपको मिलेगी। सुबह की क्लास जरूर लिया करो। 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास हमारी शाम को होती है, संडे के दिन छोड़ के, बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो। तो 16 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? रोम में 2023 में।
राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो जयपुर को। और मैंने आपको कल ही बताया था 7 एयरपोर्ट है राजस्थान के अंदर जो नागरिक हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा जैसे सूरतगढ़ हो गया, श्री गंगानगर, नाल हो गया, बीकानेर, इसके अलावा जैसलमेर हो गया, उत्तरलाई बाड़मेर हो गया, जोधपुर, ये सारे क्या है सैन्य हवाई अड्डे हैं। हालांकि इसके अंदर जैसे कुछ इनको नागरिक हवाई अड्डे का भी दर्जा है, लेकिन ये है कौन से सैन्य हवाई अड्डे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। आपको पता है राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक है ये चले थे, बहुत ही बड़ा पूरे भारत के अंदर फेमस हो गए इनका नाम, क्योंकि ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर हुए थे। बड़े 30 लाख के आसपास खिलाड़ियों ने भाग लिया था, बड़ा रोमांच जबरदस्त रहा था। जाहिर सी बात है इनके नाम आने आने थे। तो देखो उपयुक्त सभी है, आपको ज्यादा याद रखना है राज्य स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर को, जिला स्तर पर 29 से 1 अक्टूबर, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर और ग्राम स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर। हाल ही में 48 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में आदर्श डेयरी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी राजसमंद के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को कहां किया गया? ये बड़ा शानदार है। 9 दिवसीय यहाँ पे कथावाचक भी चलेगा, यानी लोकार्पण समारोह चलेगा। और कहां पे? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आगाज कहां हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद करना। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच होता है कौन सा? गरुड़। गरुड़ 7 का मतलब क्या हुआ? 7 का मतलब है 7वां संस्करण है ये। कौन सा? 7वां। कहां आयोजित स्टार्ट हो चुका है? जोधपुर के अंदर। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक किस जिले में विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा? तो 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, तो ये कहां पे? जयपुर के अंदर। कहानी संग्रह मोती चुगो कृति के लिए डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कहानी संग्रह कौन सी है? मोती चुगो। उसकी कृति के लिए कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार किसे? प्रोफेसर जीएस राठौड़। कहाँ के है? उदयपुर के। ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। प्रदेश में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आई, देखो आई नहीं है, IIT नहीं है, IIIT कोटा है। ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। ये तैयार ब्लॉकचेन ऑफ सेंटर किसने किया? IIT जोधपुर ने। समझौता किसके साथ किया? एक्सीलेंस के लिए, तो IIT कोटा। बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्राधिकारियों को जागरूक करने के लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा अपने 5वें चरण में किस जिले से शुरू हुई है? तो 5वें चरण में भीलवाड़ा से। ये थे आज के जो हमने पिछले एक सप्ताह में जो भी करंट पढ़ा था। दीपावली का पावन अवसर था, फिर भी हम लगातार आपको क्लास देते रहे। अब निरंतर अध्ययन करें। इसके अलावा हमारी जो भी क्लासें हैं नानक क्लासेज ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे हाईकोर्ट LDC की मॉडल पेपर चल रहे हैं, रीड स्पेशल राजस्थान जीके की क्लास चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए टॉपिक के अनुसार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं लगातार। और इसके अलावा आपको मिल रहा है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्दी सेकंड ग्रेड की मॉडल पेपर भी शुरू होने वाले हैं। रीट लेवल 1 के लिए भी पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, वनपाल वन रक्षक के लिए भी चल रही है, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है। और 99 रुपए वाला ये देखिए करंट अफेयर्स है, बहुत बड़ी इसकी खासियत है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2000 पूरे एक साल का टेस्ट मिलेगा हर मंथ है, प्लस योजना वगैरह सबका मिलेगा, प्लस हर मंथ की PDF मिलेगी फ्री। ये सबसे बड़ी बात है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और एक और राजस्थान जिला दर्शन चल रही है भी हमारी। राजस्थान जिला दर्शन में हमने स्टार्ट किया बीकानेर संभाग को सबसे पहले। इसमें जिले, हर जिले का, जैसे श्री गंगानगर जिले का आपको दे दिया, प्लस बीकानेर का आपको, उसके बाद में बीकानेर का पहला पार्ट दे दिया। जिले प्लस जीके तो होगा, प्लस इनका करंट भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, सबसे बड़ी बात है। इसलिए जीके के साथ करंट मजबूत करने के लिए आप सारे विद्यार्थी जिला दर्शन का ये टेस्ट जरूर लें। बड़ा ही शानदार इंपॉर्टेंट। कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप मैसेज करो। संडे के दिन नहीं करना है, सुबह 10 से 4 का टाइम रहता है। 94-144-23-611। तो ये जरूर आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। बस आप निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।